सभी को नमस्कार। इस सत्र में मैं बात करना चाहूँगा प्राकृतिक चक्रों की। क्या हैं ये प्राकृतिक चक्र? समझने की शुरुआत करते हैं सांसों की नियमित लय से। सांस लेना, छोड़ना ये लगातार होता रहता है। दूसरी लय है दिल की धड़कन। लेकिन कुछ और भी होता है। सांसों की इस लय के पीछे एक अन्य स्तर है जो मेरी समझ में आता है। ये गहरे स्तर पर है। ऊर्जा का अंतः प्रवाह और बहिर्प्रवाह। जैसे सांस लेने और छोड़ने में वायु आती जाती रहती है, पर यदि आप इस पर ध्यान दें, दोनों नासिकाएं अलग प्रतिक्रिया करती हैं। ऑब्जर्व करें, ऐसे करें। एक नासिका बिल्कुल स्मूथ होगी, दूसरी नासिका उतनी स्मूथ नहीं होगी। 2 घंटे बाद यदि आप जांचें, शायद ये वैसी ही हो या अलग, लेकिन निश्चित ही एक अंतर है रात और दिन में। ये हमारे लाखों साल के विकास पर आधारित है। हमारी आनुवांशिक प्रवृत्ति सौर चक्रों को प्रतिक्रिया देने की है। दिन के दौरान हमारी आनुवांशिक प्रवृत्ति खास तरह से सांस लेने और क्रियाकलाप करने के लिए प्रवृत्त करती है। कुछ 100 साल पहले, हजारों साल पहले हमारी गतिविधियां, कई सहस्त्राब्दी या सदियों पहले हमारे पूर्वजों की इस दैनिक सूर्य गति के आधार पर जीवन की एक विशिष्ट दिनचर्या थी। अधिकांश गतिविधियां दिन में की जाती थीं, रातें आराम के लिए थीं। इसलिए शरीर ने इस लय को आत्मसात कर लिया। काम और आराम, दिन और रात। रात के समय खासकर जब शरीर को आराम की जरूरत होती है, तो एक विशेष पैटर्न होता है श्वास की गति का। रात के समय ज्यादातर बाईं नासिका से सांस लेते हैं। दिन के दौरान दाईं नासिका ज्यादा चलेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दिन में 10 में से 8 बार दाईं नासिका बाईं से अधिक सक्रिय होती है, और ये बदल जाता है रात के समय। इसी तरह ऊर्जा का प्रवाह होता है जब आंखें बंद करते हैं और देखते हैं आप ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं। कुछ घंटे बाद फिर से खुद को जांचें और देखें क्या हुआ। तो ये शरीर का ऊर्जा को उत्सर्जित करना और प्राप्त करने का चक्र भी लगातार बदलता रहता है। और यदि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीजों को जोड़कर देख सकते हैं कि ये कब होता है, तो आप समझेंगे कि ये भी सांसों की लय का पालन करता है। और सांसों की लय फॉलो करती है सूर्य चक्र को। जब ये चक्र गड़बड़ा जाता है शारीरिक स्तर पर, ज्यादातर समय जब मुझे सांस लेना होता है दाईं नासिका से प्रमुखता से, तब या अधिकतर समय जब मेरी दाईं नासिका चल रही है दिन के समय, ये ठीक है, स्वाभाविक है। लेकिन दाईं नासिका के बजाय यदि मेरी बाईं नासिका सक्रिय रहे दिन के अधिकांश समय, तो कहीं कुछ ठीक नहीं है मेरे स्वास्थ्य में। इसी तरह प्राचीन योगी पूर्वानुमान लगाते थे दिन का कि यह इतना अच्छा नहीं है आज।
लेकिन हम उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाते क्योंकि ये फिर से अनुसंधान की बात है। लेकिन आपकी रुचि के लिए मैंने ये शेयर किया है और हम सभी, मुझे लगता है, इस खास शोध में योगदान करें, खूब डेटा इकट्ठा करें जो संभव हो। जब हम दाईं नासिका से सांस लेते हैं और एक्टिविटीज डिमांड करती हैं, शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया की दिन के समय यह अलग होगी उस शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया से जो रात को होती है। हमें रात को सोने की आदत है और यह पिछली कई सदियों से चला आ रहा है। इस पैटर्न को बदलना मुश्किल है। तो हम देखते हैं, और यह अब वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो गया है, कि वो लोग जो रात में काम करते हैं, जिनकी रात की लंबी शिफ्ट्स होती हैं, या ऐसे लोग जो लगातार मध्य रात्रि के बाद तक जागते हैं, जब हम उनके स्वास्थ्य का आकलन करते हैं कुछ महीनों या साल 2 साल बाद, आप स्पष्ट असर देखेंगे उनके स्वास्थ्य पर। इस सब का कारण है रात के समय सो नहीं पाना। लेकिन यदि आप इसे बेहतर कर सकते हैं कि न केवल मैं रात में सोऊं बल्कि मैं इसे रेगुलर भी कर सकूं, तो इसका बड़ा लाभ होगा हमारे स्वास्थ्य में। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा एक बहुत अच्छी टॉक जेफ आइलिफ द्वारा। आप इसे ढूंढ सकते हैं ये टेड टॉक साइट पर। एक और कारण रात की अच्छी नींद का, जहां जेफ बताते हैं कैसे हमारी तंत्रिका प्रणाली ठीक करती है खुद को नींद में। हमारा तंत्रिका तंत्र ऐसे तैयार किया गया है कि इसमें लसिका प्रणाली नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए लसिका प्रणाली काफी हद तक हमारे विषाक्त पदार्थों को दूर करती है। अब ये जगह इतनी बहुमूल्य है कि आप यहां नहीं रख सकते ये सारी नलिकाएं और लसिका प्रणाली। ये तंत्रिका तंत्र के ऊपर बोझ बन जाएगी। तो अनुसंधान में उन्होंने पाया कि ये मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच का स्थान है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बहने देता है। एक सामान्य व्यक्ति में जिसका नींद का तरीका ठीक है, ये प्रवाह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रभावी ढंग से विषैले पदार्थ हटाने में सक्षम है। नींद से वंचित लोगों में ये असंभव हो जाता है। विषैले पदार्थ हटाने की प्रभावशीलता कम हो जाती है। ये विषाक्त पदार्थ बाद में खास स्थिति बनाते हैं, मानसिक स्थिति, मनोदशा हम में। जब आप नींद से वंचित होते हैं तो क्या होता है? सुबह आप अजीब हो जाते हैं, चिड़चिड़े। आप गाड़ी चलाते हैं तब भी। अधिकतर लोग जो सोने से वंचित हैं, मैं कहूंगा दुर्घटनाओं के लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार हैं। नींद से वंचित लोग शामिल नहीं हो पाते रचनात्मक चर्चा में, फलदायक चर्चाओं में। हर छोटी बहस में चिड़चिड़े हो जाते हैं। यही जनरली होता है। आप एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह नींद है जो हमारे रोज के कामों की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। तो अपने आप को अच्छी नींद के अवसर प्रदान करना अच्छा है, आराम से,
जल्दी सो जाएं, यदि संभव हो। यही तरीका है जिससे हमारे पूर्वजों ने हमें खास गिफ्ट दिया है, खास आनुवांशिक पैटर्न का। इसका सम्मान करें, इससे लड़े नहीं। यदि हम इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा। समग्र शारीरिक प्रणाली में सबसे ज्यादा लाभकारी प्रतिक्रिया होगी। जैसा मैं कह रहा था, जैसे ऊर्जा का प्रवाह अंदर की ओर और शरीर से बाहर होता रहता है हमेशा। मतलब यदि हम ध्यान करने में सक्षम हैं, प्राणाहुति प्राप्त करने में, ऊर्जा को अंदर खींचते हुए, और यदि ऐसा होता है ध्यान में ऊर्जा को भीतर की ओर आकर्षित करना, और ये मैच करे ऊर्जा प्रवाह की हमारी प्राकृतिक लय के साथ, तो ये अद्भुत होगा। लेकिन अगर उस समय जब मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां ऊर्जा बाहर निकल रही हो और मुझे मेडिटेशन की इच्छा हो, ओ प्राणाहुति को अंदर आने दो, अब क्या हो रहा है? अब आप प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी के प्रवाह के खिलाफ तैरने की तरह है। यही कारण है कि आप ये देख पाएंगे कि सूर्योदय से ठीक पहले इसे महसूस करने का प्रयास करें कि सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्योदय से 1 घंटा पहले आपकी प्राकृतिक अवस्था ऊर्जा को भीतर खींचती है और सूर्यास्त से ठीक पहले ऊर्जा बाहर निकलती है। आप इसे देख पाएंगे और इसीलिए यह आपके सिस्टम को कई चीजों से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी, सफाई की प्रक्रिया के जरिए। जब आप बाहर फेंकते हैं अनावश्यक जटिलताओं और अशुद्धियों को अपने सिस्टम से, ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जो अपनी लय में है, तो सफाई अधिक प्रभावी होगी। यदि आप रात ढलने का इंतजार करते हैं तो प्राकृतिक प्रवाह बदल जाएगा। बेशक आप सफाई कर सकते हैं, लेकिन यह उतनी प्रभावी नहीं होगी। यह मेरा पर्सनल अनुभव है जिसे मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आपके साथ ऐसा है या नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने पाया कि अधिकांश व्यक्तियों ने जो मेरे साथ ध्यान करते हैं इस विशेष लय को पाया है कि जब हम एक साथ ध्यान करते हैं सुबह सूर्योदय से पहले, जब ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह अंदर की ओर होता है, और उस समय जब मैं ध्यान करता हूं प्राणाहुति के साथ, ये हमारे ऊपर उसके प्रभाव को और बढ़ा देता है। अब इस ज्ञान का उपयोग कैसे करें रोजमर्रा के मामलों में? देखते हैं। दिन के समय में जब माना जाता है कि मुख्य रूप से दाईं नासिका चलती है, हमारी सभी दैनिक गतिविधियों को शक्ति की जरूरत होती है। हाथ पैरों की गति, और आप हमेशा चलते रहते हैं, यह सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है। रात में जरूरत है आराम की। पूरे शरीर को उचित आराम की आवश्यकता है। इसकी प्रकृति पैरासिम्पैथेटिक है। आप देखेंगे कि बाईं नासिका अधिक प्रमुख होगी रात के समय, आराम के क्षणों में। क्या होता है जब आप गुस्से में हों? यह एक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है। तब क्या होता है जब आपको बहुत डर, चिंता होती है, इस हद तक कि आपका दिल तेजी से धड़कना शुरू कर देता है? सिंपैथेटिक प्रतिक्रिया जो दाईं नासिका से संबंधित है। सभी सिंपैथेटिक प्रतिक्रियाओं में आप कह सकते हैं आराम से कि दाईं नासिका
उस समय प्रबल हो जाएगी। तो इसे उलटने के लिए, मुकाबले के लिए देखते हैं, जब आप गुस्से में हों तो इसे कैसे उल्टें। नासिका की इस प्रक्रिया द्वारा क्रोध के समय या क्रोधित होने से ठीक पहले एक गहरी सांस लें और मैं कहूंगा दाईं नासिका को बंद करें अपने अंगूठे से और सांस लें गहरी बाईं नासिका से। इसे अपने पेट में महसूस करें और फिर छोड़ दें और फिर दोबारा वही क्रिया बाईं नासिका से ही इसे करें 8-9 बार, 10 बार। परिणाम स्वरूप आप पाएंगे, हां, दिल की धड़कन थोड़ी कम हो गई है, आप शांत हो गए हैं और क्रोध भी काफी हद तक कम हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक तंत्र अब अपना काम करेगा। मैं चाहूंगा आप इसे करके देखें और फिर इस ज्ञान को शेयर करें। ऑफ कोर्स, मैं ये भी कहना चाहूंगा जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है वो जरूर अपने चिकित्सक से परामर्श करें, उनकी सलाह लें और जो जरूरी हो वो करें। यदि ये मददगार है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दें।